आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। एंड इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक में जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसको खोलने पे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में आप ये भी समझेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को खोलना चाहते हो देन आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे इस अकाउंट को खोलने के लिए, सभी को ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में जो जीरो बैलेंस अकाउंट आपको ऑफर्ड किया जाता है उसको कोटक 811 के भी नाम से जाना जाता है। एंड इसके आपको दो वेरिएंट यहाँ पे ऑफर्ड किए जाते हैं। पहला है आपका कोटक 811 लिमिटेड KYC एंड दूसरा है आपका कोटक 811 फुल KYC अकाउंट। अब समझ लेते हैं कि हम सब दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम सब बात करें कोटक 811 के लिमिटेड KYC का, तो ये जो अकाउंट है नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी लिमिटेड KYC होगी, मीन्स आपकी वीडियो KYC यहाँ पे नहीं होगी। अगर आप इस अकाउंट को खोलना चाहते हो तो आपको पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने आधार कार्ड एंड जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है उसके थ्रू इस अकाउंट का आप खोल पाओगे। एंड यहाँ पे आपका एक लिमिटेड KYC के साथ अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन इस लिमिटेड KYC वाले अकाउंट में बहुत सारे लिमिटेशंस एंड आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये अकाउंट खोल भी लेते हो तो आपको 1 साल के अंदर यहाँ पे फुल KYC यहाँ पे करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोटक महिंद्रा बैंक में जो इसका जीरो बैलेंस अकाउंट है अगर आप वो खोल रहे हो देन फुल KYC वाला अकाउंट यहाँ पे खोले। आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, देन आप इजीली यहाँ पे फुल KYC अकाउंट यहाँ पे खोल लोगे विथ वीडियो KYC। सो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे इन दोनों अकाउंट के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में हम सब कोटक 811 फुल KYC अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सब ये समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस अकाउंट को खोलने के लिए। देन आपका जो एज है वो 18 ईयर्स मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए, ये उससे ज़्यादा का होना चाहिए। इसके अलावा आप एक इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये डाउट आता है कि उनका जो अगर एज है वो 18 ईयर से कम है तो क्या वो घर बैठे किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे देन आपका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर से यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका जो एज 18 ईयर से कम है फिर भी अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हो देन उसके लिए आपको यहाँ पे फिजिकली ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको जरूरी पड़ेगा यहाँ पे वीडियो KYC के समय या अकाउंट खोलते समय। देन आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अकाउंट खोलते समय क्या वो पैन कार्ड का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो आपका अकाउंट खुल रहा है वो वीडियो KYC के थ्रू खुल रहा है। एंड आपको वीडियो KYC के समय अपना जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वहाँ पे वो शो करना पड़ता है। सो ओरिजिनल फॉर्म में ही अपना पैन कार्ड वहाँ पे रखें। एंड इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एंड एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि वहाँ पे आपके नंबर पे OTP आता है। एंड अब हम सब बात कर ले इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट इस अकाउंट का ये कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, मींस आपको यहाँ पे 1 भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कल के डेट में अगर आप यहाँ पे अकाउंट में 1 भी रुपये मेंटेन नहीं कर पाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपका अकाउंट खोलते समय कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे अकाउंट क्या करते हैं कि आपसे शुरू में एक इनिशियल फंडिंग करवाते हैं एंड उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो जीरो बैलेंस हो जाता है। लेकिन आपको इस अकाउंट में ना ही 1 भी रुपये इनिशियल फंडिंग करनी है एंड ना ही आपको 1 रुपये यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। मीन्स ये जो अकाउंट है एक टाइप का फुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अलावा इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो अकाउंट है ऑनलाइन ओपन हो जाता है वीडियो KYC के थ्रू एंड आप इसको फ़ोन के थ्रू भी खोल सकते हो। एंड इसका जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इस अकाउंट को ईजिली यहाँ से खोल सकते हो। इसके अलावा आपको इस 811 अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग दोनों की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा जो भी आप ये ऑनलाइन अकाउंट खोल रहे हो इसको यहाँ पे मोबाइल ऐप उसके थ्रू जो भी आपका अकाउंट खुल रहा है ऑनलाइन उसको आप इजीली वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। सो ये कुछ बेनिफिट्स है इस अकाउंट के। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में जो कि इस अकाउंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर हम सब बात करें तो कोटक 811 अकाउंट में आपको यहाँ पे वीज़ा का क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे 2 टाइप के डेबिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं। पहला वर्चुअल डेबिट कार्ड जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एंड आपके अकाउंट खोलते ही इंस्टेंटली आपको वहाँ पे मिल जाता है। एंड दूसरा होता है फिजिकल डेबिट कार्ड जो कि आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर फिजिकल डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस का बात करें तो 299 रुपीज़ आपको हर एक साल वहाँ पे देना पड़ेगा फिजिकल डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज। अगर बात करें रिप्लेसमेंट चार्ज का तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तब उस कंडीशन में आपको एज ए रिप्लेसमेंट चार्ज 299 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा
सो ये कुछ चार्जेस तब लगेंगे जब आप फिजिकल डेबिट कार्ड को मंगवाओगे, लेकिन अगर आपने वर्चुअल डेबिट कार्ड ही ले रखा है तो आपसे यहाँ पे 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में एंड जो आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो उसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कार्डलेस कैश विड्रॉ का भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास वर्चुअल डेबिट कार्ड है एंड आपने अभी तक फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर नहीं किया या रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं किया है मंगवाने के लिए, सो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से भी ATM में जाकर ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन फ्री दिया जाता है पर मंथ। एंड अगर आप दूसरी बार ऐसे ही कार्डलेस ट्रांजेक्शन्स करते हो तब आपको यहाँ पे 10 रुपये देना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसके अलावा अब हम सब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ATM को यूज़ करते हो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए फिजिकल डेबिट कार्ड के थ्रू, तब आपको यहाँ पे मंथली 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। एंड अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का बात करें तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सब बात करें जो भी आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मिल रहे हैं फ्री, अगर वो कल के डेट में खत्म हो जाते हैं, मीन्स मान लीजिए आपने को अगर महीने में 5 ट्रांजेक्शन्स खत्म हो चुकी है एंड अगर आप 6ठी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे करते हो, तब इस कंडीशन में आपसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे 21 रुपये प्लस GST का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सब बात करें, अगर आप अदर डोमेस्टिक बैंक के ATM में जाके अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो एंड मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग करते हो, तब आपको यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन्स फ्री दिए जाते हैं जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स दोनों वहाँ पे काउंट हो जाते हैं। एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तब इस कंडीशन में आपको 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री दिए जाएंगे जिसमें आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके ये फ्री ट्रांजेक्शन्स कल की डेट में अगर खत्म हो जाते हैं, तब उसके बाद आपसे पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे 21 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा आपसे एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे आपसे 8.5 रुपीज़ का चार्ज लिया जाएगा विद GST। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। सो अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जब आप ATM में विजिट करके कैश विड्रॉ करते हो या डिपॉजिट करते हो, ये सारे ही आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ATM में विजिट करके बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या पिन जनरेट करते हो, ये सारे ही काम आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, मान लीजिए इस डेबिट कार्ड को अगर आप इंटरनेशनल बैंक के ATM में यूज़ करते हो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे 150 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा विद GST एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे आपसे 25 रुपीज़ लिया जाएगा विद GST। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। अब ये ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइन चार्जेस क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज करें कि कल की डेट में अगर आप ATM में विजिट करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए एंड आपने वहाँ पे कैश विड्रॉ करने का ट्राई किया, बट ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस आपका जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है, तब इस कंडीशन में आपसे एज अ ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्ज 25 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा विथ GST। एंड इससे बचने का मात्र एक ही तरीका है, जब भी आप कैश विड्रॉ करने जाओ ATM में, देन उससे पहले आप यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी कर लो कैश विड्रॉ करने से पहले, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट है एंड उतना ही अमाउंट वहाँ पे आप निकाल सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र के बारे में। सो इस कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में आपको UPI, NEFT, RTGS, IMPS ये चारों ही सर्विसेज मिल जाती हैं एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स चारों ही सर्विसेज को अगर आप यूज़ करते हो देन आपसे 1 भी रुपये का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम सब समझ लेते हैं कि सेविंग अकाउंट पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो अगर आप 50 लाख तक का अमाउंट अगर आप अपने अकाउंट में रखते हो, तब इस कंडीशन में आपको 3.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में जो आपका जो बैलेंस है वो 50 लाख से ज़्यादा का है, तब आपको यहाँ पे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है सेविंग अकाउंट पे। इसके अलावा अगर हम सब बात करें FD अकाउंट पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू, देन अगर आप 271 डेज से लेके 363 डेज़ का अगर आप FD करवाते हो तो आपको 6% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक दिन बढ़ा के 364 डेज़ का करवाओगे तब आपको यहाँ पे 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड अगर आप एक दिन और बढ़ा के 365 डेज़ का करवाते हो तब आपको यहाँ पे 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आप 390 डेज़ मीन्स 12 महीने 25 दिन का अगर आप FD करवाते हो तब आपको यहाँ पे 7.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। सो ये बात हो गया कि आपको FD अकाउंट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक एंड पासबुक के बारे में। सो इस जीरो बैलेंस अकाउंट में जो कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा ऑफर किया जा रहा है, इसमें आपको चेकबुक एंड पासबुक दोनों की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर आप चेकबुक मंगवाना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आप अकाउंट खुलवा रहे हो इसको कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप के थ्रू आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हो। एंड ये जो चेकबुक है आप वहीं से ऑर्डर कर सकते हो, ऐप में जाके रिक्वेस्ट वहाँ पे डाल सकते हो, तो आपको वहाँ पे चेकबुक मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आपको 5 चेक लीव्स पर ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बाद भी चेकबुक मंगवाना चाहते हो, चेक लीव्स लेना चाहते हो, देन आपको पर लीव के लिए 3 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम सब बात करें पासबुक को लेके, देन आपको इस अकाउंट में पासबुक भी मिलेगा एंड उसके लिए आपको रिक्वेस्ट वहाँ पे डालना पड़ता है, वो भी ऐप के थ्रू। इसके अलावा अगर बात करें जो आपका पहला पासबुक है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाता है। मीन्स पासबुक के लिए आपसे 1 भी रुपये का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। एंड अगर आप डुप्लीकेट पासबुक मंगवाना चाहते हो देन उसके लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होगा या फिर से आपको ऐप पे वहाँ पे रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। सो यार कोटक महिंद्रा बैंक के 811 जीरो बैलेंस अकाउंट में कुछ खास वैसे हिडन चार्जेस नहीं है, बट आपसे यहाँ पे एसएमएस चार्ज लिया जाता है, वो भी 50 पैसा पर एसएमएस। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हो सकता है। सो अगर आप चाहते हो कि इस एसएमएस चार्ज को बंद करवा दिया जाए, देन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, आपको इस पर कॉल करना है और सिंपली उनसे बोलना है कि आपका जो एसएमएस सर्विस है उसको वहाँ पे क्लोज कर दिया जाए। और बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि जब भी हम अपना एसएमएस सर्विस क्लोज करवाएंगे तो हमारा जो ओटीपी आता है बैंक का या मान लीजिए डेबिट क्रेडिट का मैसेज आता है वो भी वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब भी आप एसएमएस सर्विस यहाँ पे बंद करवाओगे देन आपका ओटीपी डेबिट क्रेडिट का मैसेज यहाँ पे बंद नहीं होता है। आपको जो सर्विस बंद करवानी है वो है डेली एंड वीकली। आपको वहाँ पे कॉल पे बोलना है कि जो डेली वीकली मैसेजेस का सर्विस है उसको आप वहाँ पे क्लोज करना चाहते हो। देन उसके बाद आपका जो ये अकाउंट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। मीन्स आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस अकाउंट को खोलना चाहते हो देन आपको यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इस अकाउंट को खोलने के लिए, वो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा आपसे वहाँ पे आपका नाम, फ़ोन नंबर एंड एक ईमेल आईडी वहाँ पे मांगेगा। फ़ोन नंबर आपको ऐसा देना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद उस नंबर पे आपका एक ओटीपी आ जाएगा एंड उसके बाद आपको जो आधार की डिटेल्स है, मीन्स मान लीजिए जो आधार कार्ड का नंबर है वो फिल करना है एंड जो पैन कार्ड की डिटेल्स है आपको वहाँ पे वो फिल करनी पड़ेंगी। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट करोगे देन उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे मांगी जाएंगी जो कि आप वहाँ पे इजीली आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का यूज़ करके फिल कर सकते हो। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल करोगे जो कि आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके बाद आपका सिंपली वहाँ पे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा एंड आप वहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हो कि कब आपको वहाँ पे वीडियो केवाईसी करना है। एंड एक बात मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ कि वीडियो केवाईसी के समय आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड बिल्कुल अपने पास रखे। तो ये कुछ इजी से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इजीली अकाउंट 5 मिनट में अपने फ़ोन से खोल सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।